पौष मास की अमावस्या समस्त दुखों और रोगों से मुक्ति प्रदान करती है और पितृ कृपा प्राप्ति का साधन बनती है। इस बार पौष अमावस्या के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिन्हें धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी माना जाता है। पौष अमावस्या का शुक्रवार के दिन पड़ना बड़ा ही शुभ फलदायक है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन सुखमय होता है। शुक्रवार को श्रद्धा भाव से किया गया दान और पुण्य कर्म आर्थिक स्थिरता, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ पौष अमावस्या व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुने। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उसके पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की पुत्री की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। उसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि अमावस्या के दिन सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा धोबन के बारे में बताया कि वह धोबन है और सिंघल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। उसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने के लिए चिंता करने लगे कि अब सागर कैसे पार करें। इसी चिंता में वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे, उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि माँ, पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो, तभी हम भोजन करेंगे। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध ने मदद की और दोनों भाई बहनों को सिंघल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा धोबन का घर मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा धोबिन का घर झाड़ पोंछ कर लीप देते। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और लीपता पोतता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उसकी बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा यह कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने जल्दी सुबह उठकर घर की साफ सफाई करते हुए दोनों भाई बहन को पकड़ लिया, जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हो गई और उचित समय पर उनके साथ चलने के लिए वचनबद्ध हो गई। घर से चलते समय सोमा ने अपने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा धोबिन कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। जैसे ही फेरे होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपनी संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने 108 परिक्रमा की, जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र, जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र, जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन किया और जब अमावस्या तिथि आई तो पूजा किया और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। अब सुखी अमावस्या के अनुसार एक समय की बात है। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था।
एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। उसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले में बांधकर लटकने ही वाला था। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखें और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेशानुसार ब्राह्मणी ने व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख शांति का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसे करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया। ऐसे करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। हे अमावस्या माता, जैसे आपने दोनों बहन को सुखी किया, उन पर और उनके परिवार पर कृपा बनाए रखी, वैसे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी को सुख शांति समृद्धि और पुत्र धन पुत्र से संपन्न करना। प्रेम से बोली अमावस्या माता की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।